जय हिंद साथियों। तो अभी जो है आप लोगों के सामने हम लोग लेके आए हुए हैं व्याकरण चैप्टर का जो है हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। और ये जो है वर्ण विचार हम लोग जो है पढ़ चुके थे। और वर्ण विचार में से पढ़े थे टॉपिक पहला स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण का जो है आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे बनने लायक होगा स्वर वर्ण चैप्टर का, इस सभी ऑब्जेक्टिव को अभी आप लोगों के सामने करने वाले हैं पूरा क्लियर व्याकरण का। चलिए, पहला क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी जो है भाषा, उसमें टोटल अभी वर्ण की संख्या टोटल कितना है। ऑप्शन 1 है 52, ऑप्शन बी है 51, और ऑप्शन सी है 50, और ऑप्शन डी है 44। इसमें से ऑप्शन जो सही है वो आप लोगों को भी पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि 52 वर्ण होते हैं। हिंदी व्याकरण में एक टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में जो है स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण जो है टोटल 11 होता है। कितना होता है? 11 होते हैं। और ऑप्शन नंबर इसका जो है सी नंबर सही हो जाएगा। हिंदी में टोटल 11 स्वर वर्ण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण जो हम लोग पढ़े हैं उसमें बताओगे वर्ण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो याद रखिएगा वर्ण के 2 भेद होते हैं, जो कि है स्वर वर्ण और स्वर वर्ण। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ये 2 भेद होते हैं वर्ण के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहे थे? ऑप्शन है शब्द कहे थे, या वाक्य कहे थे, या वर्ण कहे थे, या पद कहे थे। तो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे जब वर्ण विचार, इसमें बताए थे भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्णों के समूह को, क्या क्वेश्चन? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वाक्य कहते हैं, या शब्द कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या पद कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं। थोड़ा सा जब हम पीछे जाते हैं और जब हम एक परिभाषा लिखाए थे कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे कौन सा वर्ण कहते हैं, तो वो ऑप्शन जो है आप लोगों का बी नंबर से जाएगा। ये स्वर वर्ण की परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो वही पूछा है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या पूछा जाएगा तो कितना बताना? 11 होते हैं। याद रखिएगा क्या क्या होता है? ओ होता है, आ हो जाएगा, हर्षही हो जाएगा, दीर्घही हो जाएगा, हर्षहु हो जाएगा, और दुर्गहु हो जाएगा। अगला है री हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, री के बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ, और उसके बाद औ हो जाएगा। ये जो है टोटल 11 को जो है स्वर वर्ण की टोटल संख्या है। याद रख लीजिएगा, इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, आगे है निम्नलिखित में कौन हरस्वर है। इसमें से आपको चुन के बताना है हरस्वर कौन है। तो याद रखिएगा जब स्वर वर्ण पर आए थे स्वर वर्ण, इसके जो है 3 भेद हुए थे। कितने भेद हुए थे? 3 भेद। पहला जब है हरस्वर है, हरस्व। दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है प्लुत, प्लुत स्वर। हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस्वर कौन कौन से हैं? ओ जो हो गया, हर्षही हो गया, हर्षहु हो गया, और री हो गया। ये है हरस्वर। ये 4 क्या है? हरस्वर की संख्या 4 गो है, ये चारों। दीर्घ स्वर में याद रखिएगा इसके अलावा जितना 11 में से जो हट गया उसके बाद जो 7 गो बचा, ये जो है इसके अलावा स्वर वर्ण में से इसके अलावा जितना भी स्वर वर्ण बचा 7 गो, वो क्या कहलाए? दीर्घ स्वर। और ओम जो होता है ओम, ये हो जाते हैं प्लुत स्वर के उदाहरण। तो इसमें आ जाएगा आपका आ जाएगा, दीर्घही आ जाएगा, दुर्गहु आ जाएगा, ए आ जाएगा, अ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और ओ आ जाएगा। ये जो है 7 गो।
2 4 2 6 1 7 गो टोटल जो है दीर्घ स्वर हो गए। तो ये याद रखिएगा, अभी इसी में से पूछा गया, इसी में से स्वर का ही प्रकार पढ़ रहे हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन जो हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर का उदाहरण ओ हो गया, हर्षही, हर्षहु, री। इस चार में से जो ऑप्शन आपको मिलेगा उसको लगा देंगे। तो आ तो हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घही भी क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, ये दोनों दीर्घ स्वर, और ये दुर्गहु भी क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया। लेकिन हर्षहु जो है ये हर्ष स्वर का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है दीर्घ स्वर है। अभी तुरंत हम जैसे अभी देखिए पीछे दीर्घ स्वर में उदाहरण लिखाए थे, टोटल 7 गो दीर्घ स्वर होता है, और हर्ष स्वर क्या होता है, 4 गो होता है, और प्लुत स्वर का एक उदाहरण दिए थे अभी। ठीक, अब जो दीर्घ स्वर में देखना है, आ तो जो है ये हर्ष स्वर हो गया जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, हर्षही भी क्या हो गया, हर्ष स्वर हो गया, एक मात्रा का समय लगेगा, और हर्षहु भी क्या हो गया, हर्ष स्वर हो गया जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। लेकिन आ जो है ये दीर्घ स्वर होगा क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है, अगला यह प्लुत स्वर का उदाहरण कौन है। प्लुत स्वर में देखिएगा, ई तो हो गया हर्ष स्वर, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर, ये हो गया दीर्घ स्वर। लेकिन जो ये ओम जो है, ओम ये आपका कहलाता है प्लुत स्वर। याद रखिएगा, ओम जो है किसका उदाहरण हो गया, प्लुत स्वर का। तो ये हम लोग याद रखेंगे ओम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर है। याद रखिएगा, एक अलग प्रकार में जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है बनावट की दृष्टि से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होते हैं मूल स्वर, दूसरे होते हैं मूल स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर, मूल स्वर में याद रखिएगा वही 4 को जो हर्ष स्वर में पढ़े हुए हैं, जो कि हो गया ओ हो गया, हर्षही हो गया, हर्षहु हो गया, और री हो गया। ये जो 4 है ये मूल स्वर है, इसके अलावा जो बच गया 7 गो ये हो जाएंगे संधि स्वर। तो अब हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर है। मूल स्वर में से देखेंगे इस 4 में से जो होगा वही सही हो जाएगा। तो ये हो गया संधि स्वर, ये संधि स्वर, ये संधि स्वर। तो जो बच गया ये जो हर्षही, ये हम लोगों का मूल स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। तो मूल स्वर इसमें निम्नलिखित में कौन था, हर्षही था। अगला है निम्नलिखित में से कौन संधि स्वर है। क्या पूछा गया है, संधि स्वर। अभी तुरंत जो मूल स्वर के पास समझाए थे संधि स्वर, ये हो गया मूल स्वर, ये भी मूल स्वर, और ये भी मूल स्वर। जब ये 3 गो हो गया मूल स्वर, क्या हो गया, मूल स्वर, तो ये जो बचा यही हो गया संधि स्वर। ये क्या हो गया, संधि स्वर का उदाहरण हो गया, जिसको हम औ लिखे हुए हैं, मतलब औ जो है। अगला है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर जो है, संयुक्त स्वर का उदाहरण याद रखिएगा कौन कौन है। जैसे कि अब हम लोग चलते हैं, आ है, हर्षही है, हर्षहु है, री है, ये हम लोगों का कहलाता है मूल स्वर। क्या कहलाता है, मूल स्वर, या इसको हर्ष स्वर भी कह सकते हैं, 2 जगह पे। ठीक, इसमें जो आ, दीर्घही, दुर्गहु, इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब चलते हैं आगे, ए, आई, औ, ये जो है टोटल, ये क्या कहलाते हैं, ये भी आते हैं दीर्घ स्वर में ही, और ये आते हैं कौन से में, प्लुत स्वर में। इसमें पूछा क्या गया है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर में याद रखिएगा ये जो ऑप्शन नंबर बी और सी शायद दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और सी, क्योंकि इसमें जो है ये सभी भी क्या है, संयुक्त स्वर के उदाहरण है ये, क्योंकि संधि को ही संयुक्त कहा जाता है सर। इसे जो है ए, आई, औ, ये सब क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर के उदाहरण में आ जाएंगे। तो बी और सी दोनों हो जाएंगे। अगला है वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से। वर्ण को जो है हम अभी तुरंत इससे पहले बताए, वर्ण के 2 भेद होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम होता है, पहला ऑप्शन में है। स्वर और व्यंजन होता है, दूसरा ऑप्शन में। शब्द और वाक्य होता है, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा में है पद और वाक्य होता है। तो याद रखिएगा वर्ण के 2 भेद होते हैं, और वो 2 भेद कौन कौन से हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर है। अब स्वर को खोजना है, कौन जो है स्वर का उदाहरण है। तो स्वर में देखेंगे जो है को जो है व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि स्वर तो 11 होता है, जो कि हमें 11 भी लिख के भी बताए थे। ग जो है वो व्यंजन हो गया, और तो भी जो है क्या हो गया, व्यंजन हो गया। जो बच गया सी नंबर ऑप्शन आ जो है क्या है, स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण है।
तो याद रखिएगा स्वर वर्ण पूछा है इसमें, तो हम जवाब दे दिए। पहला क्वेश्चन है हरस स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, हरस स्वर के उच्चारण में कितना मात्रा का समय लगता है। ऑप्शन है 1 मात्रा का, 2 मात्रा का, 3 मात्रा का या 4 मात्रा का। याद रखिएगा वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे हरस स्वर कहते हैं। तो याद रखिएगा हरस स्वर के लिए 1 मात्रा का समय लगते हैं। अगला निम्नलिखित में से जो है कौन दीर्घ स्वर है। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में मतलब जो है 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और यहाँ पे पूछा है कौन है, तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर का ये जो है हम लोग ऑप्शन पहला देखते हैं, ये हरस स्वर का उदाहरण है। किसका है? हरस स्वर का। ये जो है ऑप्शन नंबर सी भी हरस स्वर है और ये जो है ये भी। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ स्वर का उदाहरण है आ जो है किसका उदाहरण हो गया? दीर्घ स्वर का। दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है, तो यह भी तुरंत हम जाने। हरस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पुलुत स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है। तो याद रखिएगा जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है ओम। क्या हो जाएगा? ओम जो है पुलुत स्वर के उदाहरण होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है हरस स्वर नहीं है। हरस स्वर नहीं है तो मतलब दूसरा कोई। हरस स्वर का उदाहरण हम देख लेते हैं। हरस स्वर कौन कौन होता है, तो ओ हो गया हरस स्वर, आ हो गया थी आ नहीं मतलब हरस स्वर में आ जाएगा ओ, हर्षही, हर्षहु और री जो है ये क्या हो गया? हरस स्वर का उदाहरण है। ये 4। ये इसके अलावा जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर, या इसके अलावा खोजना है। तो ओ जो है ये हरस स्वर हो गया, ये हरस स्वर, ये भी हरस स्वर। लेकिन आ जो है क्या है? दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो हरस स्वर कौन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर जो कि है दीर्घ स्वर। अगला है मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे मूल स्वर टोटल 4 हैं, जिसमें आते हैं ओ आ गया, हर्षही आ गया, हर्षहु आ गया और री आ गया। इसे मूल स्वर और हरस स्वर के श्रेणी में रखा गया है। तो मूल स्वर में ही देखेंगे 4, जिसमें होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन एक्यूरेट सही है। लेकिन इसमें देखिए ये दीर्घ स्वर, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये मूल स्वर नहीं हो जाएंगे। तो ये 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर है। मूल स्वर का उदाहरण वही अभी जो 4 बताए। ये तो हो गया दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर हो गया, ये भी संयुक्त स्वर या संधि स्वर हो गया, ये भी संधि स्वर। लेकिन ये जो है हम लोगों का मूल स्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल स्वर है। अगला क्वेश्चन है संधि स्वर कौन कौन से हैं। संधि स्वर इस बार हम देखते हैं संधि स्वर कौन कौन से हैं। याद रखिएगा ओ, हर्षई, हर्षौ ये मूल स्वर है। ये कैसे स्वर है? मूल स्वर है। आ, दीर्घई, दीर्घौ, री, ए, ऐ ये सब जो भी है, री को छोड़ के, री तो इसमें आ जाएगा। लेकिन ये सब जो है पार्टी पूरा जो है ये संधि स्वर है। क्या है? संधि स्वर, संधि स्वर है। लेकिन जैसे हम आ, ओ, आ, हर्षई, दीर्घ इसमें मूल स्वर और संधि स्वर दोनों मिला हुआ है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा और ये तुलनन है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी नंबर सही हो जाएगा। कौन जो है? संधि स्वर है। संधि स्वर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन है? याद रखिएगा आ, हर्षही और हर्षहु ये हो गए मूल स्वर, ये संयुक्त स्वर नहीं है। लेकिन ए जो हो गया ये संयुक्त स्वर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, हर्षही, हर्षहु ये हो गए मूल स्वर या हरस स्वर। मूल स्वर या हरस स्वर हो गया, हरस्व स्वर। आ, दीर्घही, दीर्घहु ये जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण हो गया। ए, ऐ, औ ये भी हो गया दीर्घ स्वर का उदाहरण। इसमें हर्षही, ओ, आ ये हरस स्वर, ये हरस स्वर, ये दीर्घ स्वर। ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमको जैसा लगता है इसमें बी एंड सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हरस दीर्घ स्वर है, इसमें भी दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरस स्वर कौन कौन से हैं। हरस स्वर जो है कौन कौन सा है टोटल, मतलब इसमें देखना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है हरस स्वर के लिए। तो हरस स्वर के लिए आ, हर्षई, हर्षौ, री ये तो सही है पहला। आ, दीर्घही, दीर्घौ ये जो है दीर्घ स्वर का ये ऑप्शन गलत है। और ए, ऐ, औ ये भी गलत है। और ओ, आ, हर्षही
ये जो है ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें आ गया ये दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर का केवल ऑप्शन ए नंबर सही है, जो कि ये पूरा पूरी सटीक आंसर है। अब हम लोगों का ये चैप्टर होता है द एंड हो जाता है, और अभी तक में हम लोग टोटल इस चैप्टर का किए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग जो है 25 में से कितना नंबर सही कर पाए या कितना नंबर आप मतलब कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और क्या कहते हैं, इस चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों को इस तरह से बेहतर सुविधा देने का प्रयास आगे भी किया जाएगा।